अस्सलाम वालेकुम हरीम, कैसी हाय हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है हरीम आजकल? आज कल आजकल जो है ना ही पूछे। वो ज़िंदगी है, गुजर रही है ज़िंदगी। तो क्या इरादा है? ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कहाँ-कहाँ ट्रैवल कर रही हैं आज आजकल? हालांकि मेरी सुबह की भी फ़्लाइट थी और मैंने मैनेज किया, आप लोगों ने आना था। मैंने कहा सबसे पहले समा के साथ बात करो, और मेरे लिए खुशनसीबी है कि समा जब भी मुझे इनवाइट करते हैं तो मेरे लिए खुशी की बात होती है। तो मैंने कहा नहीं, चाहे जितनी भी मसरूफियात हैं और उनमें से टाइम निकाल के मैं आपकी तरफ आई हूँ। और कल हम यूके जा रहे हैं। बस आजकल यूके का मौसम अच्छा है तो मुझे लगा कि वेकेशन वहाँ पे जाके एंजॉय करनी चाहिए। आप ये बताएं कि काफ़ी दिनों से टर्की में हैं और टर्की कैसा है ट्रैवलिंग के लिए या रिहाइश के लिए? यार टर्की में मैं हूँ, और टर्की में तो पिछले 3 साल से मैं रह रही हूँ। मैं तो पाकिस्तान से मतलब क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान तो हमारा वतन है और बड़ी दिल लगी है, बड़ा प्यार है। लेकिन अगर देखे जाए पाकिस्तान के हालात तो किसी से ढके छुपे नहीं है कि पाकिस्तान के हालात उस तरह के हैं नहीं कि यहाँ पे रहा जाए। और यहाँ पे रह के मतलब आप ज़िंदगी की आसाइशों से कभी भी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। जिस तरह का एनवायरनमेंट है और जिस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, और जिस तरह यहाँ पे गरीब से गरीब तर हो रहे और अमीर जो है तो ऐसी कर रहे हैं, और लोग पिस रहे हैं, मजलूम की कोई सुन नहीं रहा, कोई दादरसी करने वाला नहीं है। तो इन हालात में पाकिस्तान के अंदर देख के बड़ा वो होते हैं, तो मुझे लगा कि शिफ्ट हो जाना चाहिए। पिछले 3 साल से मैं टर्की में मुकीम हूँ और बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। बाकी अपने वतन के लिए, अपनी कंट्री के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इसको भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए, ताकि बाहर से लोग आके यहाँ पे सेटल हों और अपने मुल्क को, अपने वतन को छोड़ के बाहर के धक्के ना खाएं, और यहाँ पे ही रहें। बट क्या कर सकते आजकल हैं। बहुत सारे बच्चे, इस वक्त नौजवान जो नस्ल है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही यार है, यूथ बहुत हमारी ज़्यादा। देखें बाहर, हमारे पाकिस्तान का इतना कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है। पासपोर्ट पे बात करें तो फिर बड़ी तकलीफ होती है कि करेंसी पे बात होगी, पासपोर्ट पे होगी, कि वीज़े कहीं के लोगों को मिलते नहीं है, फिर लोग इलीगल तरीके से जाते हैं। अभी कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान के लिए, यहाँ के यूथ, नौजवान नस्ल, जो एक कश्ती वाला हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा ट्रेजिडी था। बात करते हैं कुछ आपकी ट्रैवलिंग के ऊपर। तो किन किन कंट्रीज़ और किन किन शहरों को अभी तक ट्रैवल कर चुकी हैं? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाले तो तब से मुझे एक इश्तियाक था ट्रैवलिंग का, मेरा फेवरेट हॉबी समझ लें। आलमोस्ट मैं चंद मेजर कंट्रीज़ के नाम ले लेती हूँ। मैं पूरे जीसीसी घूमी हूँ, मैं एशियन कंट्री घूमी हूँ, मैं साउथ एशियन कंट्रीज़ घूमी हूँ, मैं अफ्रीकन कंट्रीज़, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, इसके अलावा मैं पूरा बरतानिया और बहुत सारे लाइक मालदीव, मलेशिया, मॉरिशस और बहुत सारे जजीरों में और बहुत सारी उसमें। तो यूरोप के कुछ कंट्रीज़ घूमी हूँ और काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा? मुझे सबसे अच्छा शहर तो मदीना पाक लगा। बहुत पुरसकून शहर है जीसीसी के अंदर। अरब कंट्रीज़ में मैं पूरा अरब कंट्रीज़ घूमी हूँ, पूरा गल्फ़ वगैरह पूरे जीसीसी में कोई ऐसा कंट्री नहीं है लेकिन जितना मुझे मदीना पाक में मज़ा आया। और बाकी अगर देखा जाए तो फिर मुझे मालदीव, मॉरिशस और मोरक्को में मुझे मराकेश और बहुत सारी जगह, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें मुझे बहुत सारे, जॉर्जिया मुझे पसंद है। सो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। बरतानिया मुझे नहीं पसंद, वैसे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो मुझे ठंड से थोड़ा होती है। टर्की में चूँकि मैं खुद रहती हूँ, और बस काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो रहते भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह घूमूंगी दोबारा। अच्छा, अब आपकी विश लिस्ट में कौन सा कंट्री है जिसे घूमने की ख्वाहिश है? मेरे विश लिस्ट में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है। जो थे तो वो सारे मैं घूम चुकी हूँ। बस ऐसे ट्रैवलिंग शौक है मेरा, और कुछ ना कुछ मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए कहीं ना कहीं मैं जाती रहती हूँ जब भी वेकेशंस होती है, क्योंकि सीरो फिलर्स का हुक्म है कि दुनिया के अंदर घूमो फिरो और दुनिया से लुत्फ़अंदोज़ हो, और दुनिया हमारे ही लिए बनी है। हमें अशरफुल मखलूक़ात बना के पूरी दुनिया को जो है हमारे लिए मुसख्खर किया गया है। तो मेरे ख्याल में अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो दिया हुआ है तो आपको घूमना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे के पीछे लगे हैं, एक दूसरे की चमोगैयाँ करें और दूसरों पे अपना वो करें। तो अपनी लाइफ को, टेम्परेरी सी लाइफ, इसको एंजॉय करें और उसमें कुछ ना कुछ आप हासिल करें। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि जब भी टाइम हो तो उस टाइम में खुद को टाइम देना, बस। इतना ट्रैवल करती हैं तो ये बताएं कि अपने सामान की पैकिंग खुद ही करती हैं या अब आपने हस्बैंड को ये काम सौंप दिया है? देखिए कभी भी वही करते हैं, ये सच है। दिस इज़ अ ट्रुथ, दिस इज़ अ रियलिटी कि मैंने कभी भी अपना कुछ भी ना कभी कुछ भी पैक नहीं किया, अपनी चीज़ें भी। तो लाइक मतलब सब कुछ वही पैक और करते शादी से हैं। पहले? शादी से पहले ये होता था कि मैं कहीं भी जाती थी तो मैं ये होती थी कि मैं बहुत रिलैक्स और कंफर्ट उसमें होना है कि कहीं भी जाना है, वहाँ से शॉपिंग करनी है, साथ में बैग लटका के उधर नहीं जाना और उधर से इधर नहीं आना। तो मैं इन चीज़ों में बड़ा, मैं बहुत
ही सिंपल और बहुत ही मतलब हर चीज़ में अपने लिए देखती हूँ कि किस चीज़ में मेरा फ़ायदा है। तो यहाँ से कंफर्ट। बैग भर-भर के लेके जाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ से ही जो आपको ज़रूरत की अशिया है अगर आप वहाँ से ही लेते हो तो बहुत बेस्ट है आपके लिए, बजाय इसके कि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से उठा के लेके जाओ और फिर वहाँ से यहाँ उठा के लेके आओ। तो बेहतर ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप साथ ले जाओ। तो बाकी शॉपिंग अगर आपको ईज़ी लगे तो वहाँ से करो। आपकी बिलाल से मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? आज से 3 साढ़े 3 साल पहले लाइक हाँ, मुझे कराची में ऐसे ही एक इवेंट था, लाइक एक पार्टी टाइप एक इवेंट था जिसमें काफ़ी सारे पॉलिटिकल लोग आए हुए थे, मतलब उनकी गैदरिंग थी ये, महसूस लोगों। तो उनमें मेरी ऐसे रैंडमली मुलाकात थी। तो फिर कैसे बात चली मुझे आगे? नहीं ऐसे ऐसा मतलब दोस्ती हुई थी और नहीं पता था शायद मेरे ख्याल में कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं और फिर खुद ब खुद इंसान कितना भी क्यों ना दूर हो एक दूसरे की तरफ खिंचता चला जाता है, वो आपका नसीब मुकद्दर होते हैं, वो कहते हैं ना तकदीर। तो वो एक तकदीर वाली बात थी और मिलने एक बहाना था, तो शायद नसीब फिर में था। तो वहीं से ही बात शुरू हो गई। मैं तो तब भी पाकिस्तान में नहीं थी, मतलब बहुत कम टाइम में, मतलब उसके बाद 1-2 दफ़ा मैं पाकिस्तान आई थी और ऐसी रैंडमली मतलब मुलाकात तो उसके बाद शादी हुई कहाँ किसी। हुई आपकी? मेरा जो है निकाह हुआ था कराची में और फिर मैं चली गई थी सही। टर्की। फिर उसके बाद हम सेटल ही टर्की में हो गए थे। फिर मेरे मियाँ भी वहाँ पे शिफ्ट हो गए। फिर अब माशाल्लाह दुबई 3 साल तो हो चुके हैं मैं टर्की में। अच्छा ये बताएं कि कोई औरत खुद मुख्तार रहकर अच्छी ज़िंदगी गुजारे, तो क्या पाकिस्तानी माशरे में ऐसा मुमकिन है? पाकिस्तान में हम कह रहे हैं कि औरत खुद मुख्तियार है, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी करैक्टर एसेसिनेशन वाली जो चीज़ है ना, वो हमारे मुआशरे में बहुत है कि औरत जब भी उठ के खड़ी होती है या किसी भी शोबे में ऊपर जाती है। हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, अब दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो जिस तरह से लीडर थी, वो जिस तरह से बानी थी, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, और पीपल पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम है, पार्टी की नुमाइंदगी करती थी। तो उन जैसी ख़वातीन, तो उनको भी पाकिस्तानी मुआशरे में नहीं छोड़ा जो इतनी एक अजीम ख़वातीन थी, तो हम कौन सी बात के मूल्य। तो मेरे ख्याल में हमें खुद एफर्ट करनी है। मैं तो कहती हूँ कि हमें खुद बेनज़ीर बनना है। बन तो नहीं सकते, हम लाख कोशिश भी करें, लेकिन उनके नक्शे कदम पे चल तो सकते तो क्या हैं। यही रीज़न है पाकिस्तान से बाहर जाने की? मेरी रीज़न जी। नहीं, डर के नहीं कि डर के या इस तरह कुछ। मैं तब पाकिस्तान में वापस आके सेटल दूंगी जब मैं अपनी एक पार्टी बनाऊँ। मैं उसको वो करूँगी, लीड करूँगी इंशाल्लाह, और बहुत जल्द, और उसके लिए कोशिश जारी है, तो इंशाल्लाह। किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगी या मुझे खुद अपनी मुझे पार्टी मुझे खुद बनाएंगी? अल्ताफ़ हुसैन ने वो किया था कि आप जो है तो कराची के मखसूस उससे आप मेरे मतलब MQM की तरफ से इलेक्शन लड़े हैं, उसको लीड करें सारा। उनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं, लंदन में भी गई, मेरी उनके साथ मुलाकातें भी, और वैसे भी मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा हुआ है। और इसके अलावा भी मुझे ऐसा, लेकिन मैंने किसी भी ऐसी जमात का वो बनना चाहती है। अगर अपनी PR को देखूँ तो PR मतलब कोई भी पाकिस्तानी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके साथ मेरे स्ट्रॉन्ग वो ना हो, तो PR काफ़ी है। अच्छा ये बताएं कि शॉपोहॉलिक हैं, जाकर शॉपिंग करना पसंद है, या फिर कहती हैं कि जो है जैसा है उन्हीं नो, में ठीक मैं है? ब्रांड कॉन्शियस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे कहीं से भी कुछ मिल जाए तो मैं वो करती हूँ, फिर करती हूँ। जो लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, या मैं कहती हूँ खुद बंदे को एक ब्रांड होना चाहिए। आप बात करो तो वो ब्रांड बन जाए, आपकी पर्सनैलिटी वो हो। आप अगर सिंपल सा भी कुछ चीज़ वेयर करते हैं ना किसी नॉर्मल चीज़ पे भी, तो मुझे स्टाफ नहीं पसंद, मुझे स्टाफ करते हुए डर लगता है। मैं शॉपिंग बहुत करती हूँ, नो डाउट कि मैं चीज़ें बहुत लेती हैं ये वो, लेकिन जो होता है एक इसराफ वाला कि मुझे एक चीज़ अगर 1000 की मिल रही है और दूसरी साइड पे वही चीज़ मुझे 5000 की मिल गई, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं 1000 वाली लूँ। जो बाकी वो है तो उनको मैं किसी ऐसी जगह पे खर्च करूँ कि जो मेरे लिए सदके जारी हो। और मतलब मैं सब लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप 1000 अपने पे खर्च करते हो, 2-3 हज़ार किसी गरीब पे खर्च करते हो ना, तो उससे एक तो ये कि आपकी कमाई में बरकत, और एक ये कि आप अल्लाह ताला की राह में कर्ज़ हसना देते हो, जिसका रिवॉर्ड आपको फ़ौरन दुनिया में मिलते हैं, और उसके बहुत फ़ायदे हैं। तो आप फ़ायदे वाला काम करो, और आपका फ़ायदा ये है कि आप आपने बजाय गुरबा पे ज़्यादा वो करो, और बिना रियाकारी के। लाइक आप अगर कर भी रहे हो, उसमें आपकी नीयत में इखलास हो, ताकि वो चीज़ आपके लिए सदका जारिया भी बने और उस चीज़ में बरकत भी हो। तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपनी लाइफ। आपने एक वेब सीरीज़ की अपने ही हवाले से, जो एक बायोपिक छोटी सी थी, लेकिन उसके बाद फिर आप कभी किसी ड्रामे मैंने फिल्म या ARY के 2 किए हैं, और इसके अलावा अभी रिसेंटली मैं टर्की में थी, तो मुझे हम न्यूज़ का बरकत सिद्दीकी साहब हैं, आप जानते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं।
उन्होंने मुझे काफ़ी फ़ोर्स करके एक हम टीवी का वो किया। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि मेरे अंदर वो स्किल्स ही नहीं है, मतलब एक एक्टिंग स्किल्स जो होती हैं कि अगर आप अम, दो देखिए, लोग एक्टिंग में आते हैं या तो फेम के लिए आते हैं या पैसे के लिए आते हैं, दो ही चीज़ें हैं। मतलब किसी भी फील्ड में इंसान आते हैं या तो पॉपुलैरिटी चाहते हैं कि फेम मिले, तो या उसकी नीड होती है कि मैं ये कर सकता हूँ और इसके साथ साथ मुझे अर्निंग भी होगी तो मैं अपना ज़रिए माश वो कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना तो पैसे की ज़रूरत थी ना फेम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इलेक्ट्रॉनिक वीडियो, प्रिंट वीडियो, मेन स्ट्रीम वीडियो, इंटरनेशनल वीडियो हो या कहीं पे भी बाहर वो हो, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी इज़्ज़त दी अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी भी चीज़ के लिए कभी भी कोई भी नीड नहीं हुई। और मुझे लगता है कि कोई भी काम करो तो आप खुश उसलूबी के साथ करो, ना कि अपने पीआर पे। अगर मेरी पीआर स्ट्रांग है या मेरे इर्द गिर्द सारे जैसे मीडिया से या इससे मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे बहुत करीब के लोग हैं, तो मेरे अपने अंदर एक टैलेंट नहीं है, तो वो कब तक मुझे सीढ़ी बना के चलाएंगे। वो तो मेरा अपना टैलेंट मुझे उबार के आगे लेके आ सकते हैं। तो मुझे लगता है एज ए एक्ट्रेस मैं इतना अच्छा काम नहीं कर सकती, और जब मैं कर ही नहीं सकती, अल्लाह ताला ने मुझे फेम दिया हुआ है, मैं लोगों के अंदर मकबूल हूँ, पॉपुलर हूँ, और इसके साथ साथ मुझे बहुत सारे एडवांटेज मेरे अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, और पैसे की भी नीड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र। तो मैं क्यों किसी ऐसी चीज़ में कदम रखूँ जो मैं कर नहीं सकती, फिर लोगों का जो है तो रिएक्शन, मतलब अपना मजाक में नहीं उड़वाना चाहती। तो दैट्स इट, ये वजह है। बाकी अगर मुझे लगे ना कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, दूसरा तो ये कि मुझे ना एक्सेंट का मेरा वो है, क्योंकि मैं खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करती हूँ, और मेरा इतनी वो साफ उर्दू जो होती है ड्रामों के लिए जो आपका, तो हमारा एक्सेंट बहुत गंद है, उस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। तो इतना स्ट्रगल बंदा क्यों करे, इससे बेहतर है लाइफ एंजॉय करें और जो अल्लाह ने दिया उस पर इत्तेफाक करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा कि नहीं सोचें। पाकिस्तानी फिल्में और ड्रामे देखती है? मैं देखती हूँ पाकिस्तानी ड्रामा, देखती हूँ जो काफ़ी यहाँ पे। अभी मैं तेरे बिन देख रही थी, काफ़ी मतलब यमुना जैदी का बहुत सारे ड्रामे हैं जो देखे हैं मैंने, तो मैं देखती हूँ पाकिस्तानी ड्रामे। तेरे बिन के अलावा कौन सा? आयज़ा खान का जो एक बहुत फेमस था वो देखा था, मेरे पास। हाँ मेरे पास तो वो अभी इन दिनों में मैंने तेरे बिन की कोई एपिसोड भी वो नहीं किया। तो यमुना का मैंने देखा था अभी रिसेंटली, बस यमुना जैदी का। तो देखती हूँ बहुत अच्छी यार। मुझे पाकिस्तानी एक्ट्रेस में से लाइक यमुना जैदी को ले लें, सबा कमर को ले लें, या इन एक्ट्रेस आयज़ा खान को ले लें, सजल को ले लें। यार इनकी क्या कमाल की एक्टिंग है माशाल्लाह, क्या नफासत, मतलब इन जैसी पाकिस्तान के अंदर कितनी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। तो मैं उनके ड्रामे देखती हूँ, उनसे मुतासर भी हूँ, और उनका काम मुझे पसंद भी है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, और जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस स्टार्स हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। संदर खटक से अभी भी नहीं, संदर खटक के नहीं, मेरा जो एक इंसिडेंट हुआ था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी थी, और उसमें उसको सज़ा भी हो गई थी, और वो मतलब 10-12 डेज़ जेल में भी रह के आई है, अभी ज़मानत पे बाहर है। तो सुलह तो खैर नहीं हुई, अभी तो केस लड़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। इतने सारे महाज खुले हुए हैं, और क्या कभी खौफ नहीं आता? नहीं खौफ शौफ नहीं आता। मैं हालांकि मैं पाकिस्तान स्पेशली इसी उसके लिए आई थी। मैं जब ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था तब भी मैं मोरक्को में थी, पाकिस्तान से बाहर थी, और जब हुआ तो बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन उस चीज़ को मैं बहुत लाइटली मैंने लिया और लेके वापस आई, और मैंने कम बैक किया, और इसी मुआशरे में मैं उठ के खड़ी हुई। मैंने लोगों को ये बताया कि आपने नहीं उठ के खड़ा खुद होना पड़ता है, खुद लड़ना पड़ता है, चाहे आप कहीं भी हो। तो अगर आप सच पे हो और आप हक पे हो तो आपको इंसाफ भी ज़रूर मिलते हैं, और आपने अपने इंसाफ खुद लेने, कोई आपको इंसाफ आके प्लेट में डाल के नहीं देगा। आपने उस इंसाफ के लिए खुद आने, खड़े होने, और पाकिस्तानी इदारों के पास जाने, और लीगल तरीके से प्रोसीड करने, और वो सारी चीज़ें मैंने लीगल तरीके से प्रोसीड करके, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंसाफ मिला, लाइक बहुत जल्दी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और संदल हटक जो है तो जेल में पहुंची, और अभी 12 दिन के बाद आपको पता है ज़मानत हो जाती है। ज़मानत होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और औरत की होना तो बहुत ही वो है। तो उसको पता चलेगा कि किसी के साथ पंगा लेना क्या होता है। अभी 2-3 साल तक तो आपको पता है ये केसेस ख़त्म भी नहीं होते। जब सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे इसको अदालत में खड़ा होना पड़ेगा, और चीज़ों को प्रूव करना पड़ेगा। मेरे पास इनफ सॉलिड प्रूफ हैं जो कि मैंने अदालत को प्रोवाइड किए हुए हैं, जो मैंने FIA को दिए हुए हैं। तो अभी इतनी जल्दी उस चीज़ से निकलेगी नहीं, और उसके लिए और बाकी लड़कियों के लिए भी एक सबक होगा कि कभी किसी के साथ इस तरह किया जाए तो उसकी ये सज़ा हो। अच्छा, ये बताएं कि कहते हैं कि जब शादी होती है तो इंसान का ऑब्वियसली जो सारा अटेंशन होता है वो अपने स्पाउस की तरफ होता है। तो आपके साथ साथ तो ये आपके ऑब्वियसली आपका स्पाउस तो आपके साथ होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये इतने सारे महाज जो
खुले हुए हैं, तो कहीं आपकी पर्सनल लाइफ डैमेज तो नहीं होती? नहीं, मैं यही बात करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि मुझे मेरे इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरी फैमिली है, मीडिया पे जो मेरी बारे में चीज़ें वायरल होती हैं, ये जो लोगों को लगता है, मैं बड़ी फैमिली ओरिएंटेड हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ बड़ी जुड़ी हुई हूँ, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों या चाहे वो मेरे इन-लॉज़ हों, लेकिन दोनों का प्यार मेरे साथ यूँ है, उनकी दुआएँ मेरे साथ यूँ हैं और उन्हीं की वजह से कामयाब हूँ, क्योंकि एक तो नीयत के इखलास है। इतने सारे महाज़ों में भी अल्लाह तबारक व तआला बार-बार फ़ातिहा बनाते हैं और पूरा इतना सारा क्रिटिसिज़्म अगर एक लड़की के लिए हो, तो डिप्रेशन वाला एक फ़ेज़ होता है कि मीडिया में एक तरफ से भी आपके अगेंस्ट ही न्यूज़ आ रही है, दूसरी तरफ भी, तीसरी तरफ भी, और 10 लोग आपके पीछे बातें करने वाले। लेकिन इसके बावजूद आप आराम की नींद सो रहे हो, उठ रहे हो, अपनी लाइफ में खुश हो, सब कुछ मतलब बहुत कंफर्टेबली कर रहे हो, तो ये तो आपके पेरेंट्स की दुआएँ होती हैं और दूसरा आपकी अपनी साफ़ इंटेंशन और नीयत के क्लास होते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन से बाहर निकल के अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हो और सब चीज़ें कंटिन्यू कर रहे होते हो, लोगों की आपको परवाह ही नहीं होती। तो मेरे साथ भी वैसे ही है। अच्छा, अभी मतलब आफ्टर मैरिटल लाइफ एक एक ये भी होता है कि आप जब शादी से पहले बहुत खुदमुख्तार होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और अभी भी होते हैं, बट फिर भी किसी समहाउ आपका एक रिलेशनशिप जम जाता है और आप थोड़ा सा रिजर्व हो रहे होते हैं। तो ट्विटर पे आप कुछ तस्वीर वगैरह जब शेयर करती हैं या वीडियोस वगैरह शेयर करती हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत नेगेटिव फीडबैक आ रहा होता है, बैकलैश आ रहा होता है। बैकलैश, उसको तो कैसे फेस करती यार हैं? बैकलैश जो मुझे आ रहा होता है, तो मुझे पता है लोगों की औकात जो कर रहे होते हैं, तो वो कौन से कोई दूध के धुले हुए होते हैं और कितने, मैंने इस मुआशरे की जो है हकीकत को मैंने देखा हुआ है बहुत। तो मतलब वो बंदा अगर उठ के मुझ पे करे कि जो बहुत ही एक नीट क्लीन पाक साफ पारसा हो, तो मैं कहूँ कि हाँ बिल्कुल, तो वो सारे लोग जो मुझ पे क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, वो ज़रा देखें कहाँ गलाजत के किस स्टेज में खड़े हैं। तो मतलब इस मुआशरे की हकीकत को, मैं हकाइक को जानती हूँ, तो मुझे इन लोगों को अपनी करैक्टर की सफाई बिल्कुल देनी भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे ना तो डिप्लोमे देने हैं और ना अपनी नेकियां देनी है और ना किसी उससे बचाने। तो मेरे लिए ये लोग कोई जन्नत के मुस्तहिक नहीं है कि मुझे जाके वो करेंगे। तो कोई ये नफ्सा नफ्सी का आलम है, यहाँ पे कोई भी किसी का नहीं। तो आप वो करो जो आपको ठीक लग रहा है, और आप लोगों के लिए कुछ ना करो, आप अपनी आहरत के लिए कुछ करते हो तो वहाँ पे करो जो आपको काम भी आना है। बाकी लोगों के लिए ना तो मुझे जीना है और ना लोगों को मैंने अपनी सफाई देनी है, चाहे कोई भी हो। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरी लाइफ में इंटरप्ट करे। मेरी अपनी एक लाइफ है और मैं उसमें खुद मुख्तियार हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे कब क्या करना चाहिए मैं वही करूँ। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि मज़ीद कुछ ऐसी राज़ों से पर्दा उठाएँगी? यार मेरे इस लाइफ पूरी की पूरी एक राज है, और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आवाम को बहुत खुल के बतानी चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने आवाम को इतना बेवकूफ़ और इतना वो बनाया हुआ है कि आवाम जो है तो इनकी सब करतूतों के बावजूद भी इनको जो है तो अप्रिशिएट कर रही होती है कुछ। वो क्या आवाम को बंदा क्या बताए, बस यही कहूँगी कि हक़ के साथ उठ के खड़े हों और खुद अपने लिए खुद रास्ते बनाएं, बस यही कहूँगी। थैंक यू सो मच यू हरीम, वेलकम, यू एंड हैव वेलकम। सेफ जर्नी। थैंक यू, थैंक